वेल डन विराट कोहली एंड आउटस्टैंडिंग हिटमैन रोहित शर्मा। वो रोहित शर्मा जिसको गौतम गंभीर एंड कंपनी ने कप्तानी से हटाया, उसी बंदे ने एक बार फिर मैच विनिंग सेंचुरी स्कोर करके इंडिया को वन साइडेड जीत जो है वो दिलाकर उनको कह सकते हैं ना बेइज्जती होने से बचा लिया। क्या आउट क्लास दोनों सीनियर्स प्लेयर खड़े हैं और उन्होंने बताया है कि भाई साहब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा प्लेयर इंडिया और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये जो गौतम गंभीर इस वक्त पीछे लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह इन दोनों की छुट्टी करवाई जाए, वो मेरे ख्याल में अभी भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड ओडीआई मैच में जो है ऑलमोस्ट आप 250 तक का जो है टारगेट वो वन साइडेड चेज कर दें। आपका कप्तान गिल्लर साहब जो है वो एक बार फिर फ्लॉप हो जाए, जिसको जबरदस्ती ओडीआई का कप्तान बनाया गया, जबरदस्ती रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर। मैंने कहा था कि भाई साहब आपका टेस्ट वाला जो फैसला था वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है, क्योंकि शुभमन गिल प्रिंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट मैं उसको कहता हूं, लेकिन भाई साहब ओडीआई में आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। इवन के पहले 2 मैचेस में जब आपके दोनों सीनियर प्लेयर विराट कोहली 2 दफा डक भी आउट हुआ, रोहित शर्मा भी फ्लॉप हुआ, नहीं रन्स आए, तो गौतम गंभीर बहुत खुश था और वो इसी प्लान में था भाई साहब कि कहीं ना कहीं ये दोनों थर्ड ओडीआई में भी फ्लॉप हों और गौतम गंभीर को एक बार फिर पॉजिटिव मजबूत जो है उसको एक पॉइंट मिले कि इन दोनों को ओडीआई से छुट्टी करवाएं, क्योंकि टेस्ट में जिस तरह इन दोनों से जबरदस्ती रिटायरमेंट लेगी, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। और उसके बाद फिर जिस तरह ओडीआई के अंदर भी काफ़ी न्यूज़ आई, रोहित शर्मा को कहा गया अपनी फिटनेस पे वर्क करो, अपनी परफॉर्मेंस दो, अदरवाइज आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो आई थिंक रोहित शर्मा ने जो सेंचुरी मारी है, उसके बाद जो 65-70 रन की इनिंग विराट कोहली ने खेली है, दोनों ने जम के दोनों खड़े हो गए हैं और वन साइडेड मिचेल स्टार्क को किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। भाई साहब क्या कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई मैच में। अगर इन दोनों के रन पहले या दूसरे ओडीआई में आ जाते तो इंडिया जीत जाता। मतलब कि बाकी सारे के सारे यंगस्टर एक तरफ और इन दोनों ने कमाल कर दिया है। भाई साहब आपका श्रेयस अय्यर नहीं चला, आपका गिल नहीं चला, आपके जो मर्जी यंगस्टर हो, ऑलराउंडर हो, वाशिंगटन हो, अफजर हो, कोई भी बड़ा रन नहीं कर सका। लेकिन जब दोनों आपके सीनियर प्लेयर खड़े हुए हैं, उन दोनों ने वन साइडेड सारा का सारा मैच निकाल के साइड पे रख दिया है। आपके बॉलर्स को क्रेडिट देना होगा, वाशिंगटन सुंदर को, उसके बाद मोहम्मद सिराज को देना होगा। सब ने तगड़ी बॉलिंग की। इवन के ऑस्ट्रेलिया 300 के करीब दिखाई दे रहा था कि 300 कर जाएगा, लेकिन जिस तरह इन्होंने कम बैक किया 160-70 के बाद बैक टू बैक विकेट्स गिराई ऑस्ट्रेलिया की, आई थिंक इंडिया ने परफेक्ट कम बैक किया है बिफोर T20 सीरीज। क्या आप T20 में आपको नए और जो इंडिया के यंग प्लेयर जब आएंगे उनके साथ अभिषेक शर्मा हो गया, अक्सर उसके साथ साथ अक्षर पटेल भी हो सकता है, कुलदीप हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, संजू सैमसन हो गया, उसके साथ साथ तिलक वर्मा हो गया, क्या उन प्लेयर के साथ, उन यंग टैलेंट के साथ इंडिया खुद को इन एशियन कंडीशन में जो है ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में प्रूफ कर पाएगा, क्योंकि वो इस वक्त T20 की वर्ल्ड चैंपियन है। तो ये जनाब T20 सीरीज ही बताएगी।